सो हाय दोस्तों, चैप्टर नंबर 9 मेंसुरेशन स्टैंडर्ड 8 हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले कोई भी मूवी आती है तो उसके पहले सबसे पहले हम उसका ट्रेलर आता है तो ट्रेलर देखा जाता है। फिर वो ट्रेलर के ऊपर से हम जज कर पाते हैं कि वो मूवी कैसी होगी। तो आज की वीडियो में हम वही ट्रेलर देखने वाले हैं या कह सकते हैं कि टीजर देखने वाले हैं। उसके ऊपर से आपको अंदाजा लगेगा कि ये चैप्टर में आखिर है क्या, ये चैप्टर किस तरह का चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। इसका मतलब है कि आज हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन में आपको बता दूं कि हमने स्टैंडर्ड 7 के अंदर ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये 4 चीजें हम स्टैंडर्ड 7 में पढ़ के आ चुके हैं। और स्टैंडर्ड 8 के अंदर हमें इसके आगे की चीज पढ़नी है, जो कि हम धीमे धीमे आगे देखते जाएंगे। तो रिवीजन मान सकते हैं आप इस चीज को। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला जिसे कहा जाता है स्क्वायर। स्क्वायर की जो ड्राइंग होती है वो इस तरह होती है, आप इसे देख सकते हैं, है ना। और एरिया, एरिया मतलब कि इसके अंदर का भाग, इस चीज को बोला जाता है एरिया। तो एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है L इंटू एल। L इंटू एल, इसका मतलब होता है कि जो हमारी लेंथ है उसे हमको लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करके लिखना है, तो हमको उसका एरिया मिल जाएगा। पेरीमीटर, पेरीमीटर का मतलब होता है कि 4 मल्टीप्लाई एल। इसका मतलब है कि 4 लिखना है और मल्टीप्लाई करना है और उसकी लेंथ को लिखना है। सेकंड नंबर पे आता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल आपको बचपन से बताया गया है कि इसकी जो 2 साइड होती है वो इक्वल होती है और बाकी की जो 2 साइड होती है वो इक्वल होती है। तो इसका जो एरिया का जो फॉर्मूला बनेगा, एरिया बनेगा, वो बनेगा L इंटू बी, जिसका पेरीमीटर बनेगा 2 काउंट्स में L प्लस बी। ये वीडियो जो है वो इंग्लिश में रहने वाली है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी इस वीडियो को देख सके, और जो बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं लेकिन उनकी जो इंग्लिश है वो इतनी मच पावरफुल नहीं है, तो उन बच्चों के लिए ये ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो इसके लिए मैं इस जो कोर्स रहेगा इसको मैं इंग्लिश में करूंगा। थर्ड नंबर पे आता है ट्रायंगल। ट्रायंगल का जो फॉर्मूला बनेगा एरिया का वो बनेगा 1/2 इंटू बेस। बी का मतलब होता है बेस, जो कि नीचे साइड में होता है, इसको हम डिटेल में आगे समझेंगे। और एच को कहा जाता है हाइट। पेरीमीटर इसका क्या बनेगा, S1 प्लस S2 प्लस S3, जिसे कहा जाता है साइड 1 प्लस साइड 2 प्लस साइड 3। नंबर 4 पे आ जाते हैं। नंबर 4 पे आता है सर्कल। सर्कल का जो होता है पाई आर स्क्वायर। अब आप लोग बोलोगे कि सर ये पाई क्या होता है। अगर आपने 7th में नहीं पढ़ा है, अगर आप लोगों ने पूरे साल स्कूल नहीं गए, ट्यूशन नहीं गए और डायरेक्ट अगर 8th में आ गए हो, तो आप लोग बोलोगे कि सर ये पाई क्या होता है। तो ये पाई के बारे में भी हम आगे समझेंगे। आर स्क्वायर जिसे कहा जाता है, आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। और इसका जो पेरीमीटर बनेगा 2 पाई आर बनेगा। और 5 नंबर पे पैरेललोग्राम। ठीक है, इस स्पेलिंग को आपको ध्यान से पढ़ना है, पैरेललोग्राम नहीं पढ़ना है, ये हैगा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम जो होता है वो हल्का सा टिल्ट होता है, हल्का सा इस तरह से गिरा हुआ होता है, इस तरफ या इस तरफ भी मान सकते हैं। तो इसका एरिया जो बनेगा वो बनेगा B इंटू एच। पेरीमीटर जो बनेगा 2 काउंट्स में साइड, S मतलब साइड प्लस B। अब हम करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 8 की शुरुआत, जिसके अंदर हम सबसे पहले नंबर पे जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है ट्रेपीजियम। ठीक है, इसको ट्रापीजियम नहीं पढ़ेंगे, इसको ट्रेपीजियम नहीं पढ़ेंगे, इसको ट्रेपीजियम पढ़ेंगे। ठीक है, ट्रेपीजियम जो होता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसका मतलब ये होता है कि उसकी मतलब कि ट्रेपीजियम की एक साइड जो होगी वो इक्वल होगी दूसरी साइड से। एक बार फिर से कहूंगा कि एक साइड जो होगी वो इक्वल होगी दूसरी साइड से। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ की जो एक साइड है वो इक्वल है दूसरी साइड से। ये लाइन जो है इसे हम A कहेंगे, और ये जो आपको ये लाइन दिख रही है इसे हम H कहेंगे, और नीचे जो लाइन दिख रही है बेस, जिसको हम B कहेंगे। तो एरिया जो बनेगा इसका वो बनेगा 1/2 इंटू H इंटू काउंट्स में A प्लस B। सेकंड नंबर पे हम पढ़ने जा रहे हैं रोम्बस।
ये रहोम्बस नहीं होता, ये रहोम्बस नहीं होता, ये होता है रोम्बस, जिसके अंदर एच को हमें साइलेंटली पढ़ना है, रोम्बस। रोम्बस जो है कुछ इस तरह से दिखता है, जिसके अंदर डायगोनल होते हैं, डायगोनल, डाया नहीं बोलना है, डायागोनल नहीं बोलना है, डायगोनल बोलना है, डायगोनल, डायगोनल, डायगोनल नहीं होता, ये डायगोनल होता है। डायगोनल का मतलब होता है कि ये जो बीच की जो दो लाइन होती है, इसे हम डायगोनल कहा जाता है, ठीक है। इसका एरिया जो बनेगा 1/2 D1 इंटू D2। अब आप लोग कहेंगे कि सर D1 और D2 कहां से आया, तो ये रहा D1, ये यहां से यहां तक का D1 और यहां से यहां तक के को कहेंगे हम D2। तो थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन और ट्रेपेजियम और रोम्बस। नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह हम आगे के चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।